सीज़न की इब्तिदा केम नामी लड़के से होती है जो मिलिट्री का मेडिकल टेस्ट देने जाता है। वहाँ पर इसे पता चलता है कि इसे एक बहुत अजीब सी बीमारी है, वो इंसानों के बीच में नहीं रह सकता। इंसानों के साथ स्किन कांटेक्ट से इसे अजीब एलर्जी और रैशेज शुरू हो जाते हैं जिससे इसकी मौत भी हो सकती है, इसलिए वो टेस्ट में फेल हो जाता है। केम की इस बीमारी का इलाज ना होने की वजह से वो 15 साल से अपने महलों जैसे घर में अकेला रह रहा है और इसका इलाज मिलने की उम्मीद भी छोड़ चुका है। सीन्स जिया नामी लड़की पर शिफ्ट होते हैं जो पार्ट टाइम जॉब के तौर पर किसी के लिए एक नए खिलौने की लाइन से खिलौने जाके इसको देती है, जो और कोई नहीं बल्कि केम ही है। और बॉक्स पे केचप लगने की वजह से केम जिया को बाकी पैसे नहीं देता। इस सब में दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, पर एलर्जी शुरू होने की वजह से केम जैसे तैसे जिया को पैसे दिए बगैर ही वहाँ से भाग निकलता है। केम के घर की विंडो से सेंटा मारिया साइंटिस्ट की टीम इसके लिए एक मैसेज भेजते हैं जो केम की कंपनी के लिए काम करते हैं, जिन्होंने एक इंसान के जैसे दिखने वाले रोबोट बनाया है और इस अमेरिका की कंपनी को बेचने से बचाने के लिए केम की मदद मांग रहे हैं, जो इसे रोबोट देखने के लिए लैब बुलाते हैं। केम AG-3 रोबोट को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो न सिर्फ इंसान की तरह नज़र आती है बल्कि बात भी वैसे ही करती है। केम इस रोबोट को टेस्ट करने के लिए घर बुलाता है और अपने CEO को बोल के अमेरिका के साथ मीटिंग रखवा देता है। सेंटा मारिया की टीम जब AG-3 को केम के घर भेजने के लिए तैयार कर रही होती है तभी इस पे कोल्ड ड्रिंक गिरने की वजह से इसका कुछ पार्ट खराब हो जाता है। इस टीम के लीडर होम ने AG-3 को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जिया की शक्ल दी है। अब ये लोग इस बात से अनजान के केम को ह्यूमन एलर्जी है जिया को AG-3 बना के केम के सामने भेजने का फैसला करते हैं। जिया का भाई फजूल एक्सपेरिमेंट पे पैसा ज़ाया करने की वजह से घर से निकाल देता है, जिस पर वो अपने भाई के पैसे वापस करने के लिए होम के साथ काम करने को तैयार हो जाती है। ये लोग जिया को ट्रेन करके केम के घर भेजते हैं। जब जिया को पता चलता है कि केम वही है जिसने इसके पैसे देने थे तो वो इसे देख अजीब रिएक्शन देती है, जिसे होम फ्रेंड मोड बता के कवर कर लेता है। केम AG-3 को रोबोटिक फार्म में देख चुका था, इसलिए इसे ज़रा भी शक नहीं होता और वो AG-3 की टेस्टिंग शुरू कर देता है। पर AG-3 से डिस्कनेक्ट होने की वजह से जिया इंसानों की तरह रिएक्ट करते हुए केम को हैरान करती रहती है। फिर वो केम की जान भी बचाती है और केम का दिल भी जीत लेती है। दिन खत्म होने पर जब वो वापस आती है तो होम इस पे सब करने की वजह से गुस्सा होता है। दोनों को अपने रिलेशन वाले दिन याद आ जाते हैं क्योंकि होम जिया को एक बेवकूफ़ लड़की समझता था और जिया इनकी बातों से हट होकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ केम AG-3 से इतना इम्प्रेस था कि इसे हर जगह वही नज़र आने लगती है, इसलिए वो होम को कॉल करके 1 महीने के लिए AG-3 को ट्रेन करके अपने पास रखने का कहता है। पर अभी भी AG-3 का पार्ट ना मिलने की वजह से होम इस बात को टालने की कोशिश करता है, तो केम इस मसले का हल करने के लिए इन्हें अपने घर का सर्वेंट क्वार्टर लैब बनाने के लिए दे देता है। अब कोई रास्ता बाकी ना होने पर होम वापस जिया की मदद मांगता है जिसे इसका भाई घर से निकाल चुका था, इसलिए जिया इसके लिए काम करने को हाँ कर देती है, पर बदले में रहने के लिए जगह मांगती है। अगले दिन जब वो केम AG-3 बन के मिलती है तो केम इसके अंदर अपना अलग फोल्डर बनाता है और इसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है, जहाँ जिया अपनी आदत से मजबूर कुछ न कुछ गलत तो करती रहती है पर इस बात को कवर भी कर लेती है। लेकिन केम इस बेचारी के सामने मज़ेदार सा खाना बना के खाता है और वह बस मुंह में पानी लिए इसे खाते देखती रहती है। इसी फ्रस्ट्रेशन में वो गलती से केम का कार्ड तोड़ देती है और फिर बैटरी लो का बहाना करके स्टैंड बाय मोड पर चली जाती है। अगले दिन केम इसे इस बात की सज़ा देने के बजाय इसकी वजह से केम की लाइफ में आए इस चेंज पर शाबाशी देता है। केम का खास बंदा इसे मिलने आता है तो फिर हमें पता चलता है वो और कोई नहीं बल्कि जिया का भाई है। जिया जैसे इसकी नज़र से बचती है। केम के CEO को सेंटा मारिया की इन्वेंशन का तो पता चल जाता है, पर अब जबकि वो अपना लैब छोड़ के केम के घर है तो कोई इन्हें ढूंढ नहीं पा रहा था। सीन्स केम के घर में शिफ्ट होते हैं जो कुछ लेटर देख रहा था। वो इसे इसके बचपन के प्यार जेरियल की तरफ से मिलते हैं, जो अगले दिन टाउन में आके सबसे पहले केम को मिलने आती है। जेरियल केम को बताती है कि इसके वाले चाहते हैं कि वो केम से शादी कर ले। केम इससे खुश तो बहुत होता है, पर जेरियल के टच करने से इसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो घर के अंदर जाके इंजेक्शन लेने की कोशिश करता है पर बेहोश होकर गिर जाता है। यह देखती हुई जिया इससे डरने के बजाय इसके बताए हुए तरीके से इसे इंजेक्शन देती है। सीन केम के पास्ट पर शिफ्ट होते हैं, जहां केम के पेरेंट्स की एक्सीडेंट में डेथ के बाद केम के बेस्ट फ्रेंड वान के फादर इसे अडॉप्ट कर लेते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि इसी वक्त केम की कंपनी के CEO हैं। इसके वालिद ने केम की कंपनी पर कब्जा करने की कोशिश की और इसी चक्कर में इनको केम से पेपर पे साइन लेने भेजा। इन्हीं ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से केम पर ह्यूमन एलर्जी हुई। तब से वो ना इंसानों पर ट्रस्ट कर पाता है और ना इनके साथ रह सकता है। यानी ये एक फिजिकल बीमारी से ज़्यादा साइकोलॉजिकल बीमारी है। होश में आकर केम AG-3 के इससे डरे बगैर इसका इलाज करने पर बहुत खुश होता है
पर अभी भी अपनी एलर्जी की वजह नहीं बताता। जिया के भाई को हुमायूं की वीडियो देखकर पता चल जाता है कि होम की रोबोट की शक्ल इसकी बहन से मिलती है और वह किसी को कुछ नहीं बताता है। वहाँ कुछ लोगों को सांता मारिया की टीम को ढूंढने पर लगा देता है। जिया के भाई को अपनी वाइफ से पता चल जाता है कि होम जिया का एक्स बॉयफ्रेंड था, जिस पर जिया का भाई अगले दिन हांग से मिलने आता है और इसे रोबोट का फेस बदलने का कहता है। पर वो लोग अपना राज खुलने से बचाने के लिए एजी थ्री को वॉशरूम में छुपा देते हैं। सीन जिया और कैम पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ कैम जिया को फैन मोड पे ला के जैरियल के बारे में इससे बात करने लगता है। ऐसे ही बातों बातों में वो जिया को अपने ह्यूमन एलर्जी का भी बता देता है और ऐसी कोई एजी थ्री की मेडिकल हिस्ट्री में नहीं थी, इसलिए जिया को लगता है कि इसे मजाक कर रहा है। अपने लिए खाना बनाते हुए कैम जिया को बताता है कि कैसे अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद उसने खुद कुकिंग सीखी और जो भी बनता था इसे मजबूरन भूख मिटाने के लिए खाना पड़ता था। ऐसे ही आज वो प्रैक्टिस से इतना अच्छा कुक बना। इसकी इन बातों की वजह से जिया के दिल में भी इसके लिए सॉफ्ट करना बनना शुरू हो जाता है। अगले दिन जिया के साथ जैरियल को मिलने जाता है, जहाँ वो इसे शादी से मना करते हुए इसे अपनी मदर का नेकलेस देता है। तो जैरियल इसकी रिजेक्शन की वजह समझ नहीं पा रही होती, इसलिए नेकलेस लिए बगैर ही इससे हैंडशेक करके चली जाती है, जिसकी वजह से कैम को एलर्जी शुरू हो जाती है। पर जिया के इसके साथ होने की वजह से कैम बगैर इंजेक्शन लिए ही ठीक हो जाता है। इसे खुद भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, पर इसकी खुशी की कोई इंतहा भी नहीं थी। फिर वो जिया के साथ हर पब्लिक प्लेस पर जाता है और अपनी सारी बचपन की विशेष पूरी करने लगता है, लेकिन एकदम जिया से दूर होकर इसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो बेहोश होने ही वाला होता है कि जिया को देख के इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है, जैसे इसे इससे प्यार हो गया हो। इसलिए वो भाग के जाके इसे गले लगा लेता है। हांग इन दोनों के नज़दीकियों से जेलस हुए वहाँ पहुँच के कैम को जिया को गले लगाने पर गुस्सा होने लगता है। इनकी लड़ाई रोकने के लिए जिया फिर बैटरी लो का बहाना कर देती है। हांग जिया को वापस इसके घर छोड़ देता है, यह कहते हुए कि इसका काम अब ख़त्म हो गया है। वहाँ कैम का डॉक्टर इससे बताता है कि इसकी तबीयत ठीक होने का सबब इसकी एजी थ्री से दोस्ती की वजह से है। इतने टाइम में वो पहली बार किसी से क्लोज हुआ है। इस पर खुश होकर कैम एजी थ्री के लिए अलग रूम बना देता है। वहाँ होम कैम पर गुस्सा हुए इसे बताता है कि वो लोग जल्द नए इन्वेस्टर ढूंढ के यहाँ से चले जाएंगे, जिसके बाद वो इन्वेस्टर से मिलने भी चला जाता है। जिया कैम के लिए परेशान एजी थ्री बनी इससे मिलने चली जाती है। इसे देख कैम बहुत खुश होता है और इसे अपने पास रखने के लिए सांता मारिया टीम को पैसे दे के कैम के पीछे से खरीदने की कोशिश करता है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता, जिस पर जिया इससे सांता मारिया टीम का दिल जीतने को कहती है। जिया की इंस्ट्रक्शन पर चलते हुए कैम इन्हें डिनर पर बुलाता है और वो सब अच्छा वक्त गुजारते हैं। अगले दिन होम जब इन सब को ले जाने आता है तो इसे रोकने के लिए कैम अपनी बीमारी की सारी असलियत इसके सामने रख देता है, जिस पर होम कैम की मदद के लिए वहीं रुकने का फैसला कर लेता है और जिया को भी रोक लेता है। हुआन टीम के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है। इसके बाद कैम जिया को अपने साथ रखते हुए जैरियल के साथ डेट पर जाता है और जिया को हान कंपनी देता है, पर जैसे उसने जिया के साथ एंजॉय किया था जैरियल के साथ नहीं कर पाता। बारिश के आसार देख हांग छतरी लेने चला जाता है और जैरियल अपने डैड की कॉल आने पर घर चली जाती है। जिया को अकेला पा के बारिश होने पर कैम इसे कवर करता है। दोनों एक ब्यूटीफुल सी किस शेयर करते हैं और तभी कैम को हांग की शर्त याद आती कि वो एजी थ्री को टच नहीं करेगा, इसलिए वो पीछे हट जाता है। पर अलग होने के बाद दोनों ही इस बारे में सोचना नहीं छोड़ पाते। कैम इस बात के लिए परेशान होने लगता है कि इसे एक रोबोट पसंद आने लगी है, जिस पर अगले दिन वो जिया से मिलकर इसे ये इनपुट करने को कहता है कि कुछ भी हो जाए वो कैम के लिए फीलिंग ना पैदा करे और काले वाली मेमोरी डिलीट करने का भी कहता है। जिया किस वाली बात अवॉइड करने के लिए फ्रेंड मोड में एरर का बोल के बच जाती है, पर बाद में कैम को उदास देखकर जब वो फिर फीलिंग शो करती है तो कैम इस पर बहुत गुस्सा होता है और इसे दोबारा इजाज़त के बगैर फ्रेंड मोड पे आने पर सख्ती से मना कर देता है, क्योंकि वो खुद अपनी रिपोर्ट के लिए ये जज्बात समझ नहीं पा रहा था। रात पार्टी पे कैम बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। सब के जानने के बाद वह जिया को एजी थ्री समझते हुए विश करता है कि काश वो इंसान होती और दोनों साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते। इसके बेहोश होने पर जिया रोते हुए कहती है कि वो रोबोट नहीं है। अगले दिन होम जिया को बताता है कि एजी थ्री को तैयार होने के लिए अभी भी 3 दिन लगेंगे, तब तक इसे नहीं बता सकती कि वो इंसान है। पर इसके बाद हांग कैम को खुद सब सच बता देगा कि जिया को अच्छे से तैयार करके एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहाँ इसे अलग से बिठा देता है और खुद जैरियल और इसके फादर के साथ डिनर पे अपनी और जैरियल की शादी डिस्कस करता है। वहाँ से रिवील होता है कि इसे जो लेटर भेज रहा था वो जैरियल नहीं बल्कि इसके फादर थे, यानी बेचारा कैम जिसे अपना सच्चा प्यार समझ रहा था वो सब ही बस एक झूठ था। जिया में इसको एलर्जी की वजह से डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ से पता चलता है कि कैम को जो बीमारी है वो असल में एग्जिस्ट करती है, पर वो बेचारी ये नहीं समझ पा रही थी कि वो भी तो एक इंसान है, तो फिर इसके पास होने से कभी कैम को कुछ क्यों नहीं हुआ। जिया ये सब समझ नहीं पा रही थी, इसलिए वापस डॉक्टर से मिलने जाती है, जो इसे बताते हैं कि कैसे ये सब
क्योर किया जा सकता है। फिर जब डॉक्टर को पता चलता है कि जिया केम की बात कर रही है और वो रिबोट बनी केम के साथ वक्त गुजार रही है, तो डॉक्टर इस सब से परेशान है। इसके साथ सांता मारिया टीम के पास जाकर इन पे बहुत गुस्सा करता है। वहाँ केम हांग से मिलकर इसको बता देता है कि वो एजी थ्योरी यानी जिया को पागलों की तरह चाहने लगा है, जो सुन के हांग परेशान हो जाता है। फिर इसके वापस आने पर जिया इस पर बहुत गुस्सा होती है कि सब जानते हुए भी उसने जिया को एजी थ्योरी बना के केम के पास भेजा। अगर इसकी वजह से केम को कुछ हो जाता तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती और फिर ऐसे ही गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। डॉक्टर हांग जिया के एजी थ्योरी बन के केम के पास जाने वाली बात को हमेशा के लिए अपने सीने में दबाने को कहता है, क्योंकि इसे डर है के साथ जान के केम की हालत बिगड़ सकती है। जिया एजी थ्योरी बन के एक आखिरी बार केम से मिलने जाती है, जहाँ केम जिया के साथ एक अच्छा दिन गुजार कर अपनी फीलिंग से तंग आई जिया को अपनी मदर का लॉकेट देते हुए रीसेट कर देता है, ताकि जिया थ्योरी केम की सारी मेमोरीज बुला दे और केम भी इसके बगैर रहने की कोशिश कर सके। ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है, जिसके बाद दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। केम नॉर्मल लोगों की तरह ऑफिस जाने लगता है, जहां वो जिया के भाई के साथ मिलकर कंपनी के सारे रिकॉर्ड चेक करता है और इसके डैड के फरार ढूंढ निकलता है। घर पहुंचने पर वो देखता है कि सांता मारिया टीम जानने से पहले इसके साथ वक्त गुजारने के लिए इसके लिए डिनर तैयार करती है। जिया केम के लिए अपनी फीलिंग को बढ़ता देखकर इसे दूर रहने के लिए सिटी छोड़ जाने का फैसला करती है। वहाँ केम ऑफिस में सांता मारिया की टीम को सबके सामने लाते हुए और इनके काम का सबको बताते हुए और इसके डैड को नीचे दिखाते हुए इनकी सारी चालों को इन पर उल्टा देता है। केम अभी जिया को बुला नहीं पा रहा था, इसलिए होम को फेस बदलने से रोकने के लिए वापस एजी थ्योरी की ट्रेनिंग शुरू कर देता है, ताकि अपने दोस्त को वापस ला सके। जिस ट्रेन से जिया जा रही होती है, इस ट्रेन में केम भी टाइम से बाहर मीटिंग पर जाने के लिए बैठ जाता है। वो जिया को देख हैरान हो जाता है। हांग को कॉल करने पर वो इसे बताता है कि उन्होंने एजी थ्योरी को बनाने के लिए जिस लेडी को मॉडल के तौर पर इस्तेमाल किया था वो जिया थी, इसलिए इन दोनों की शक्ल मिल रही है। हांग के लोग एजी थ्योरी और जिया के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ला के भी देते हैं। यह देखते हुए वो हान को अपने साथ लगा के वहाँ और आदमियों को कंप्यूटर हैक करने के लिए यूएसबी लगाने भेज देता है, जिसमें इसके आदमी कामयाब भी हो जाते हैं। सीन्स कैंप पे शिफ्ट होते हैं, जो जिया का पीछा करते हुए इसी होटल पहुंच जाता है जहां वो काम करने जाती है। यह इस साल से परेशान हुए हांग को मदद के लिए बुला लेती है, तो डॉक्टर के कहने पर केम को जाने से रोकने के लिए फ़ौरन वहाँ जाने के लिए निकल जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जिया के साथ गुजारने की कोशिश करें, जिसमें वो कामयाब भी हो रहा था। दोनों गलती से एक कमरे में बंद हो जाते हैं, जहाँ साथ बहुत सारा वक्त गुजारते हुए केम जिया को जानने की कोशिश करता है। वहाँ के हैकर एजी थ्योरी का डाटा ला के दे देते हैं, जिससे इसे केम की बीमारी और जिया के एजी थ्योरी बन के केम के पास जाना सब पता लग जाता है। वहाँ केम के पास पहुँच के इसे वापस ले जाने की कोशिश करता है, पर केम किसी न किसी बहाने से जिया के साथ रुकने में कामयाब होता जा रहा था। सीन जिया के भाई पे शिफ्ट होते हैं, जिसे हमान की मदद से पता चल जाता है कि जिया रिपोर्ट बने केम के पास जाती रही है। यहाँ सेंटर मारे की टीम को इनका डाटा हैक होने का पता चल जाता है। साथ ये भी कि एजी थ्योरी ने केम का स्पेशल फोल्डर डिलीट नहीं किया था, वो तो हमान तक पहुँच चुका है। हांग जैसे तैसे केम को वहाँ से लेकर निकलता है कि इसे ये खबर मिल जाती है। वहाँ केम फिर धोखा दे इसे चकमा दिए जिया के पास पहुँच जाता है। जिया के गले में अपनी मदर का लॉकेट देख समझ जाता है कि जिया ही एजी थ्योरी बनी इसके पास आ रही थी। इसी वजह से इसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। इसे फ़ौरन घर ला के डॉक्टर इसका इलाज शुरू करता है। सीन्स वान के डैड पे शिफ्ट होते हैं, जो केम के डायरेक्टर की पोजीशन और इसकी साख बचाने के लिए सेंटा मारिया टीम को एजी थ्योरी इनके हवाले करने के लिए फोर्स कर लेता है। जिया अपनी तरफ से केम का दिल साफ करने के लिए कोशिश करने लगती है, लेकिन केम सिर्फ इसकी बेइज्जती करता है, पर जिया हार नहीं मानती। आखिर इसकी एफर्ट्स देखकर इसके दोस्त केम का दिमाग ठीक करने इसके घर पहुंचती है और इसे शुरू से लेकर अब तक सेंटर मारे और जिया के केम के लिए करने वाली एफर्ट्स और सेक्रीफाइसेस का बताती है, जिस पर फाइनली केम का दिल साफ हो जाता है और वो जिया को मिलने बुलाता है, जहाँ जिया सब सच बता के केम का अपनी तरफ से दिल साफ करते हुए केम के साथ अपने रिलेशन को एक नया स्टार्ट देती है और दोनों एक ब्यूटीफुल सी केस शेयर करते हैं। जब केम को पता चलता है कि अमेरिकन टीम एजी थ्योरी को ले गई है और ये सब सेंटा मारिया टीम ने इसके लिए किया, तो वो एजी थ्योरी को हर हाल में वापस लाने का फैसला करता है, जिस पर वो जिया के भाई और हांग के साथ मिलकर हवांग और इसके डैड के खिलाफ सबूत जमा करना शुरू हो जाता है, जिसमें कामयाब होकर वो आखिरी मोमेंट पे ऑफिस पहुंच के डील कैंसिल करवाते हुए हवांग के डैड को फराड पे जेल करवा देता है। पर मसले इतने जल्दी ख़त्म नहीं होते। इन्हें पता चलता है कि एजी थ्योरी अपनी जगह से गायब है, जिस पर ये सब मिलकर एजी थ्योरी को ढूंढने लग जाते हैं। असल में एजी थ्योरी अमेरिकन टीम को पहचान नहीं पा रही थी और वो भी इसे फैमिली के बजाय चीज़ की तरह ट्रीट कर रहे थे, इसलिए एजी थ्योरी अपनी फैमिली यानी सेंटर मारिया टीम को ढूंढने निकल जाती है। इस चक्कर में वो बहुत से लोगों से मिलते हुए
अलग तजुर्बात करती है, पर फाइनली अपनी फैमिली यानी जिया, कैम और सेंटा मारिया टीम से जा मिलती है। होम और जेरियल के वालिद की कैम को डायरेक्टर की पोजीशन से हटाने की आखिरी चाल भी खराब करते हुए मीडिया के सामने जाकर इंटरव्यू देते हुए अपनी बीमारी और इसके ट्रीटमेंट के बारे में सब बता देता है, जिस पर कंपनी के लोग कैम को डायरेक्टर की पोजीशन से नहीं हटाते। कैम की लाइफ में सब सही हो जाता है और जिया के साथ एक परफेक्ट लाइफ गुजारने लगता है। जिया अपने पैशन को फॉलो करने लगती है और कैम मिलिट्री में चला जाता है। सेंटा मारिया टीम सबसे नामवर साइंटिफिक टीम बन जाती है और इसी के साथ ये सीजन हैप्पी एंडिंग पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।